और जो किसी भी माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी नमस्कार प्रणाम। तो हम लोग काम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस पे, हाँ, और ढेर सारा कॉन्सेप्ट पढ़े थे और बताया गया था कि और भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आप पहली बार क्लास में आए हैं क्या मेरे क्लास में? आप जी, आप ही क्या? हाँ, इससे पहले आए थे। चलिए, तो एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं क्लास को। सवाल लिखा जाए। एक वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर आज तो बड़ा मैचिंग मैचिंग हो गया अचानक से, नहीं नहीं हो गया। देखो, यही सब संजोग बनता है जीवन में कभी कभी। एक वस्तु को 60 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, तो उसी वस्तु को 200 रुपया में बेचने से क्या होगा? कितना प्रतिशत लाभ होगा या इतना प्रतिशत हानि होगी? आंसर बताइए। आप है दुकानदार, आपने किसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा, तो पता चला कि आपको 10% प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप उस वस्तु को 200 में बेचते तो क्या होता? कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होता या लॉस होता? मन को शांत रखिएगा, ज्यादा हलचल पैदा करने की आवश्यकता मन में नहीं है। हाँ, एकदम शांति से सोचिए, बनाइए। अगर आप चाहें तो मैं हिंट देता हूं। हिंट क्या है? हिंट देते ही आंसर खत्म। हाँ, 33%, बहुत सुंदर। और कोई? और आंसर है आप लोगों का? अब तो कुछ तो आंसर आना चाहिए, इतना प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया। सुनिए, कितना में बेच रहे? 60 में बेचने से क्या हो रहा है? ठीक है, आ जाइए आ जाइए। टाइम आप लोगों का कितने बजे रखा गया है? 6:30। अपने तरफ से आधा घंटा का नहीं? हर दिन का क्लास ऐसा सोचिए कि ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं आप कि करोड़ों वर्ष बाद आज ऐसी मूवी बनी है, करोड़ों की भीड़ है, वहां सीट मिलने वाला है नहीं, और समय से पहले आ जाइए ना, है कि नहीं? देखिए, इससे पहले आपने सवाल क्या लगाया? इससे पहले लगाया था कितने में बेचे कि 120% का प्रॉफिट हो, ऐसे लैंग्वेज वाला सवाल। ऐसा ही ना? कितने में बेचे कि एक 10% का प्रॉफिट हो, ऐसा लैंग्वेज वाला सवाल लगाए थे। आज वही सवाल लैंग्वेज क्या किया गया है, थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। 60 रुपए में बेच रहा है तो उसको हो रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट? तो उसी वस्तु को 210 रुपए में बेचने से क्या होगा? तो बस आपको बताना है कि अगर 60 रुपया 110% है, 60 रुपया,
तो 200 कितना परसेंट है? ठीक है, अगर 60 बराबर 110 के, तो 1 बराबर कितने के? इतनी बातें सबको पता है। और कितने के बारे में बताना है? 200 के बारे में, कि 200 कितना प्रतिशत है। तो गुना 200 कर दूं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। करें सॉल्व, कितना आया भाई? सॉल्व करके बताइए। और कुछ? ठीक है, अब बोलिए कितना आ गया? 11 गुने कितना आता है? सॉल्व करके बताइए। आइए आइए आइए, कहीं मिस्टेक नहीं है। 60 बराबर 110 है, तो 200 बराबर कितना है? कितना आया? हाँ, भाग गलती मत करिएगा, ऐसा नहीं कि हमको करना पड़े। ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम आप लोगों पे। इतना ही नंबर है, इसको डिवाइड करना है कितना से? वहां भी कर सकता हूं, लेकिन क्लास स्टार्ट किए हैं तो मन अभी बहुत आराम के मुद्रा में है, धीरे धीरे जगेगा, है ना। कितना आया? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है? 60 बराबर 110 के, तो 200 बराबर निकालना है ना। 110 बट्टा गुना कितना? 200। कैंसिल हुआ, 2 से काटा 100, और ठीक है, तो 3 तिया 9, कितना आया? 2 आया। फिर कितना आया? फिर कितना आया? 6 आया। 18 आया। 2 आया। फिर 3 छक, मतलब इसके बाद 666 चलता चल जाएगा ना। आप सुनिए, आंसर कितना आया पता है आपको? आंसर कितना आएगा पता है? देखिए कितना, देखिए कोई भी सीपी कितना परसेंट होता है, और आप उसको कितना में बेच रहे हैं? 366.66 में। कितना परसेंट बढ़ रहा है? हाँ, 266.66% क्या कर रहे हैं आप? प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, अभी तुरंत समझ जाइएगा आप। लिखिए, इस बार ना 50 की वस्तु 55 में बेच दीजिए। 50 की वस्तु कितने में? रुक जाइए, चलिए 55 में बेच दीजिए। एक वस्तु 55 में बेचने से 10% का क्या होता है? लाभ होता है। उसी वस्तु को 200 में बेचने से क्या होगा? अभी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। सवाल सेम है। हाँ, लाभ होगा। कितना लाभ होगा भाई, यही बताना है। 150 रुपया लाभ होगा ना। बहुत सुंदर, आपको प्रतिशत में बताना है भाई।
400। अच्छा अच्छा ठीक है, मार्क करने की आवश्यकता नहीं है, चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, कितना में बेच रहे हैं? 55 में। 55 में तो क्या हो रहा है? 10% का लाभ। मतलब आपका जो 55 है वो 110 के बराबर है, ठीक है। तो 55 अगर 110 है, 55 अगर 110 है, ए बात मत करो ना, 55 अगर 110 है तो 200 कितना है? 200। तो 110% जो है वो 100% सीपी है और 10% लाभ है। उसी में अगर एक बराबर कितना के? 2 के, तो 200 कितना के? 400% के ना। तो 400% में 100% कौन है? सीपी है। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 300% का क्या कर रहा है वो? प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो सुनिए, 55 पे बेचने से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वस्तु का सीपी 50 है। वस्तु का सीपी अब 50 का माल कितना में बिक रहा है? 200 में। तो कितने का प्रॉफिट कमाया जा रहा है? 150 का। यही ना, 50 का माल बिक रहा है कितने में? 200 में। तो 150 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकाल लीजिए, 150 बट्टा 50 गुने कितना परसेंट आया? 300, है ना। ऑप्शन में 300 होने के बावजूद भी बच्चा गलती करता है, क्योंकि हर बच्चे के मन में सेट है कि आंसर 100 के नीचे रहेगा, ठीक है। आए बात समझ में? अब बना सकते हैं पक्का। लिखिए, एक वस्तु को, एक वस्तु को 600 में बेचने पर, 600 में बेचने पर एक वस्तु को 600 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का आइए आइए आइए, एक वस्तु को 600 में बेचने पर क्या होता है? 20% का लाभ होता है। तो उसी वस्तु को 400 में बेचने से क्या होगा? तो उस वस्तु को 400 में बेचने से क्या होगा? तो उस वस्तु को 400 में बेचने से क्या होगा? 600 में क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो 400 में न बोला, तो 400 में बेचने से क्या होगा? हाँ, खाली हानि नानी से काम नहीं चलेगा। ये हुआ मुद्दे की बात, इतना परसेंट। हाँ, करिएगा क्या? एक बार जो दिल गवाही देता है ना, एक बार जो दिल गवाही देता है ना हमारा, अरे एकदम पूरा मन लगा दीजिए। हाँ, बस करना क्या है? 600 बराबर 120। अगर 600 120% के बराबर है तो 400 कितने परसेंट के बराबर है? तो देखिए, 400 के पे निकालना है ना, तो 120 बट्टा 600 गुना, कैंसिल कैंसिल कर दूं, 100 दूना 12 कर दूं,
ठीक है, कितना परसेंट हुआ? तो जैसे ही मामला 80% पे चला गया तो क्या हो रहा है? लॉस चल रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। आड़ी बात भेजे में, हम 100 से जितना आगे जाएंगे उतने का प्रॉफिट में है, 100 से जितना पीछे आएंगे उतने के लॉस में। आ रही बात समझ में? आप ऐसे क्वेश्चन पे एकदम 1 सेकंड के अंदर स्टेप ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, रुके हुए। आप समझे? आई बात समझ में? 33% गलती क्यों था? हाँ बाबू, 120 कैसे हुए? 1 2 और 0। 120 बट्टा 6 0 0। इससे पहले क्लास में एब्सेंट थे? हाँ, रेगुलर हैं? रेगुलर वाले बच्चे ऐसी बातें पूछ रहे हैं, असंभव नहीं हो। रेगुलर वाले बच्चे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कोई जानबूझ के चिढ़ा रहा है। ऐसी बात नहीं ना है, पक्का? चलिए ठीक है। 600 में बेचने से क्या हो रहा है? और 20% का लाभ कब होता है? जब हम वस्तु को 20%, मतलब 100 में 20% प्लस करके बेचते हैं। तो मतलब साफ है कि 120% कितना के बराबर है? 600 के बराबर है। ठीक है, बातें मत करिए ना, अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, क्या पढ़ाएगी? नहीं, 120% कितना के बराबर? तो आपको बताना है कि 400 जो है वो कितना परसेंट है। तो एक ही के नियम से जाते हैं। 600 बराबर 120, तो 1 का बराबर 120 बट्टे 600 कितना बराबर? 400 बराबर। तो गुने कितना? इसको सॉल्व करने के बाद आया कितना? 80% आया। इसका मतलब है कि आप 100 से नीचे चले गए, मतलब आप कहां चले गए? लॉस में चले गए, 20% का लॉस हो गया। आगे चलें। बढ़े आगे। इतनी भी क्या जरूरी बात होती है जी? जरूरी हो जाता है बतियाना? बहुत जरूरी बात है क्या? मतलब ऐसे बात करते हैं, हल्के में ले लेते हो क्या भाई? हल्के में मत लीजिए, बताओ एकदम से। ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी एक दिन भी ऐसा ना बोलना पड़े कि शांति बनाए रहिए। पैसा देकर नहीं आए हो पढ़ने के लिए जी? हाँ, इस ब्रह्मांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अभी? वो खर्च करके आप यहाँ पढ़ने आए हैं, उसको क्या कर रहे हैं आप? बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब है? जब पढ़ना रहता ही नहीं है तो यहाँ पे आने की भी आवश्यकता नहीं है। घर फोन कर दीजिए कि अभी जा रहे हैं क्या क्लास, और रोड पे पर दोस्त को बोल दीजिए दूर या अंदर जाके बतिएबे करना है, बाहरों बतिएबे करना है। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों पे भी लागू होता है। ठीक है, हर दिन एक ही बात बोलना है कि शांति बनाए रहिए, आप उसे बात नहीं करिए। कितना खराब लगता है ने कि डेली इन्हें एगो टॉमी है, हेलो टॉमी कम टॉमी सिट डाउन, नहीं दे डेली एक के बाद टॉमी को सिखाते रहो। कुछ चीजें ऐसी है जो हमको जानवर से अलग करती है। ये वही सब चीजें हैं कि जानवर को कोई चीजें 100 बार समझाने में भी नहीं समझता है, और इंसान एक बार में समझ जाता है। यही सब चीजें हैं जो हमको इंसान से और जानवर में क्या करता है? भेद करता है। ठीक है, आगे चले। अब नहीं सुधरेगा तो फिर हाँ, तब वही होती है कुत्ते की पूंछ वाली बात। हाँ, कि लोहे का पाइप घुसा दो, लोहा का पाइप टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन उन्हें सीधा होगा। आगे बढ़े। अब देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, लगातार एकदम पूरा फोकस हम पे रखिएगा। एक रूल है एलिगेशन लगाने का। शायद आप लोगों ने इसे पहले अगर एवरेज पढ़ा है उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया गया है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करता हूं आपको सिखलाने का। चलिए, आप मार्केट जाते हैं और एक चावल खरीदते हैं 10 रुपए प्रति केजी भाव वाला। चावल खरीदें या कुछ भी खरीदें,
जिसका दाम कितना है 10 रुपया प्रति केजी। बहुत सुंदर। तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई 1 केजी तौल दो। कितना केजी? 1 केजी तौल दो। फिर नजर चल जाता है बगल वाले चावल पे, कहते हैं वो कैसे है भाई? तो वो है 20 रुपया प्रति केजी। वो कैसे है? तो एक चावल आपने ले लिया कितना रुपये? 20 रुपया प्रति केजी। उसको बोले कि भाई आप उसको भी क्या करिए 1 केजी तौल दीजिए। ठीक है। फिर आप अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई मेरे पास कितना केजी चावल आया? 2 केजी आया। पैसे कितने खर्च हुए? 30 रुपया। अब घर जाकर हिसाब तो देना है ना कि 30 रुपया का क्या हुआ। तो 2 केजी चावल आकर रख दिए हैं। तो सामने वाला पार्टी क्या समझेगा? ओ कितना रुपये केजी वाला चावल है? 15 रुपये केजी वाला। 15 रुपये। मतलब इस दोनों का जब मिक्सचर निकाला गया, मिक्सचर का प्राइस निकाला गया, मिक्सचर का प्राइस निकाला गया, तो पता चला कि 1 केजी का दाम आया है कितना रुपया? 15 रुपया। ठीक है। 1 केजी का दाम आया है 15 रुपया। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे थोड़ा जगह बना के लिखते हैं। एक कितना केजी वाला था, दूसरा कितना केजी वाला था, और दोनों का जो मिक्सचर प्राइस है वो कितना आया है? 15 रुपया। कितना रुपया? 15 रुपया आया है ना। तो ये सस्ता वाला दाम है, ये महंगा वाला दाम है, और ये कौन सा दाम है? मिक्सचर वाला। ठीक है। दोनों को मिक्स करके कितना दाम आया है? अब जरा गौर फरमाइएगा। सस्ता वाला भी कितना केजी है, महंगा वाला भी कितना केजी है, तब जाके दाम कितना आया है। ठीक है। आप सस्ता और महंगा वाला सेम सेम रेट में कितना भी ले लेते ना, आप 1 केजी लेते चाहे 1000 केजी लेते, सेम सेम आपको दाम कितना रुपया आएगा 1 केजी पे? 15 रुपया ही आएगा। हमेशा क्या आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इस 20 में से 15 घटाइए, 5 आया। इस 15 में से 10 घटाइए, 5 आया। 5 5 कैंसिल, कितना हो गया? 1 1। मतलब आपने 10 केजी वाला कितना लिया था? 10 रुपये प्रति केजी वाला 1 केजी, और 20 रुपया प्रति केजी वाला कितना लिया था? 1 केजी। तो ये रेशियो निकल के आ गया सामने कि आपने कितना कितना केजी का कितना कितना सामान लिया। ठीक है। इसको किताबी भाषा में लिखने का तरीका है कि 2 तरह की वस्तुएं हैं, एक सस्ता वाली और एक, तो पहले सस्ते वाले को लिख लेते हैं, दूसरे साइड महंगे वाले को लिख लेते हैं, और बीच में लिखते हैं बाबू उसका क्या? औसत। आ रही बात समझ में? अब देखिए क्या करना है। मैंने क्या किया था, 20 में से कितना घटाया था? 15। तो महंगा वाला में से क्या करना है? महंगा वाला में से औसत घटाना है। तो ये किसके मात्रा का रेशियो निकलेगा? सस्ता वाले का। और फिर क्या करना है, औसत में से, यहां लिख दूं ना, औसत माइनस सस्ता। तो ये किसका निकलेगा? महंगा वाले का। ठीक है। अब देखिए इसको और छोटे में लिख लेते हैं। सस्ता वाले को मान लेते हैं A1, महंगा वाले को लिख लेते हैं क्या? एवरेज को ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अब क्या करना है, A2 में से A1 घटाना है ना, A2 में से एवरेज घटाना ना, A2 में से, और एवरेज में से A1 घटाना है। तो ये मात्रा किसका होगा? सस्ते वाले का मात्रा होगा। ये मात्रा किसका होगा? महंगे वाले का होगा। ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर खूबसूरत तरीके से कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है। अब इस पे 10-20 सवाल लगाते हैं, तब जाके ये सारा कॉन्सेप्ट आपके भेजे में घुसेगा। मैंने बहुत आसान तरीके से कम भाषा में जो काम की चीजें थे वही आपके बोर्ड पे मेंशन किया है। ये समस्या है ना। ए बाबू साहब, कोई आदमी इसको साइड कर दो तो।
कहीं भी साइड कर दीजिए। हाँ, हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। बोर्ड के सामने से खसका दीजिए, बोर्ड के सामने से खसका दीजिए। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, हो गया। हाँ, परेशान करने का मन था, हो गए परेशान, मेरा मन शांत हो गया, यही ना। हो गया, हो गया, हो गया, शांति शांति। अब आपको दिक्कत हो रही है। आप सब पीछे चले जाइए, ठीक है, पीछे कुर्सी पे। हाँ, देखिए ये अच्छा दिमाग लगा रहे हैं। हाँ, वहां चले जाइए। पंखा के लोभे सब बैठ जाता है, हम जानते हैं। हाँ, इसको घसका दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से, आराम से। हाँ, कोई किताब उताब का जमाना रहे तब ना उसका जरूरत पड़ता है, उसका जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर जिनको जरूरत पड़ेगी तो वहाँ लेके चल आएंगे। जो लोग आपस में बात करिएगा, और आपकी कॉपी पे उतना भी लिखा हुआ नहीं रहेगा कि जितना बोर्ड पे मैंने हम लिखा है। मतलब इसके बाद भी आपको टाइम मिल जाता है, कॉपी फाड़ देंगे हम। ठीक है, जब पढ़ना नहीं है तो कॉपी का भी कोई जरूरत। हाँ, क्वेश्चन कहाँ है, हो गया खत्म। ऐसे लगता है कान में ठेपी लगे ले। अभी ना बोले हैं कि अभी रूल बताया हूं, इसमें 5-10 क्वेश्चन, तब जाके कॉन्सेप्ट। आज तभी पूछते हैं कि इस पे सर क्वेश्चन। नहीं लगता अजीब सा? तो पहले अनुपात निकालना सीखेंगे कि किस किस अनुपात में हम दो को वस्तु को मिलाएंगे। ठीक है, हटा दें। अब चलें। इतना सा लिखने में इतना टाइम लगता है रे तो लोग, हद है एकदम से। रिसेप्शन में जाएगा तो 50 रसगुल्ला ऐसे चाप देगा 10 मिनट में। ना क्लास के टाइम में एगो सवाल लिखने में हाथ काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, बहुत सिंपल सवाल देता हूं, बहुत साधारण। 3.10, 3.10 रुपया प्रति केजी वाले, प्रति केजी वाले चावल आटा दाल जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। 3.60 रुपया प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए, मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 3.25 रुपया प्रति केजी हो जाए। बहुत ही साधारण सा सवाल लिए हैं, शुरुआती सवाल है।
हम्म। तो जिनका है वो पढ़िए ना, नेक्स्ट पेपर में आएगा आपको ऐसे सवाल। क्वेश्चन लिख लिया बाबू अच्छे से। सुनिए, तो करना क्या है, रेशियो निकालना है कि किस अनुपात में हमको मिलाना है। तो एक तरफ कितना लिखिएगा, 3.10। कोई दिक्कत? चलिए दूसरे तरफ कौन लिखाएगा, 3 कहीं कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद एवरेज प्राइस कितना है, 3.25। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या करेंगे, 3.60 में से किसको माइनस करेंगे, 3.25 को, कितना होगा, 0 तो ये हो गया 0। पक्का? अब क्या करेंगे, हाँ 0। अब रेशियो निकाल सकते हैं ना, ये डेसिमल तो ऐसे खत्म हो जाएगा ना। अब देखिए 5 सत्ते और 5 तिया, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, 7:3 में। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। आ जाइए आ जाइए हमारे राज दुलारो, जब मन करे तब आइए। हाँ बढ़े आगे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम आगे बढ़ के देखिए, सारा सवाल समझ में आएगा, है ना। एगो क्वेश्चन ईर घाट का, एगो पीर घाट पढ़िएगा तो फिर जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाइएगा, कहियो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय, हाँ पहले हाई से शुरू करते हैं ना, उसके बाद हाउ आर यू, ठीक है। डायरेक्टे तक पहुंचोगे कि विल यू मैरी मी, तो मामला फंस जाएगा। नहीं, स्टार्ट कहां से करते हैं, हाय हेलो से। तो ये कर रहे हैं पहले क्या, देखो इसका ज्ञान कितना है, कितना शांति से सीख रहा था सब। प्रॉफिट लॉस के टाइम माथा घूम जाता है सबका। चले आगे हो। अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा, सारी बातें वही रहेगी, सारी बातें, थोड़ा सा कहानी बढ़ा देते हैं। लिखिए, फिर से लिखिए सवाल। अब हम नहीं लिखेंगे, आप लिखिए। 3.10 प्रति केजी वाले 3.10 वाले 3.10 प्रति केजी वाले 35 केजी चावल में, ठीक है, 35 केजी चावल में 3.60 प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 3.25 प्रति केजी हो जाए। है ना, उसी सवाल का एक कदम आगे है। पंद्रह,
कहाँ हो बाबू? उन्हें न बतेबै, सवाल दिलिए हन उहे बतबे लेल। हाँ, हमरा जाने छलिए ना कि इस समय तनी मनी दिक्कत। का बाबू साहब बन रहा है? हाँ, इसीलिए ना हम बोले कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमको चाहिए रेशियो। क्या चाहिए? हाँ, देखिए तो 3.10 एक तरफ, 3.60। एवरेज मूल्य कितना है बाबू रे? अभी अभी रेशियो कितने का निकला था? 7.5 का, 7.3 का, सॉरी 7.3 रेशियो निकाल दिए। अरे इसमें भी कोई गोली मारने वाली बात नहीं ना है कि सर क्या पढ़ा दिए, अभी तुरंत माइनस किया था। चलिए अब रेशियो के हिसाब से देख लीजिए, ये इस दाम वाला कितना केजी है? तो 7 बराबर कितना केजी? तो अगर 7 वाला यूनिट 35 केजी है, 5 गुना, तो ये भी क्या होगा? 5 गुना होगा। यही आपका क्या हुआ आंसर। तो पहले मुझे क्या चाहिए था? रेशियो, उसके बाद पैसा बांट दीजिए। वैसे पहले रेशियो निकालेंगे। हाँ हाँ हाँ, आते हैं ना। हम अभी आपको तरीका बता रहे हैं, नंबर कोई भी रहेगा, जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4 होगा, वैसे ही 3 जोड़ 3 बराबर 6 होगा, है ना। क्वेश्चन लिखिए। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आ रहे हैं। मतलब कहना है कि डिजिट चेंज करके बता दीजिए, कहानी वही है। लिखिए एक बार और, ये 7 3 कैसे आया, समझ में आया? नहीं आया? लेट आए थे क्या आज क्लास में? या तो लेट आए थे या तो सोए हुए थे। तीसरा कोई बात? नहीं, संजोग है। 3.60 माइनस कितना आया? 0. आइए कितना आया? 15। तो यहां से रेशियो निकलेगा कितने का? 7:3। और जिनको लगता है कि डायरेक्ट माइनस करके आंसर आया है, मैं अगर इस 35 को, मैं अगर इस 35 को 49 केजी कर दूं, ठीक है, तो माइनस वाला ज्ञान खत्म, है ना। वो बस डिजिट मैंने संजोग से सेट किया था कि आपके भेजे में सारी बातें। रेशियो इंपोर्टेंट है। क्या इंपोर्टेंट है? अब देखिए ये कितना केजी हो गया, अब 49 हो गया ना, तो 7 यूनिट 7 गुना जाएंगे, तो 3 सत्ते, कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन लिखिए, नई डिजिट पे लिखा देता हूं। लिखिए 30 रुपए प्रति केजी वाले, 30 रुपये 30 रुपये प्रति केजी वाले 30 रुपये प्रति केजी वाले चावल में 40 रुपया प्रति केजी वाला, 40 रुपया प्रति केजी वाला, 40 रुपया प्रति केजी वाला, कितना चावल मिलाया जाए? कितना चावल मिलाया जाए? कितना चावल मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य, ताकि मिश्रण का मूल्य, ताकि मिश्रण का मूल्य
₹35 प्रति केजी हो जाए। एकदम आसान सवाल। ₹35 प्रति केजी हो जाए। ₹30 प्रति केजी वाला है और एक ₹40 प्रति केजी वाला है। किस रेशियो में मिलावें कि आपका जो मिश्रण का दाम आए वो ₹35 प्रति केजी हो जाए। इससे आसान सवाल इस ब्रह्मांड में नहीं है कि नहीं? कितना आया? ये सब सवाल नहीं बनने का मतलब है कि आप लोग व्रत ज्यादा करते हैं। व्रत आप लोग, लेकिन ये अलग बात है कि ये वो वाला व्रत नहीं होता है जिसमें खाना नहीं खाना है। वो वाला व्रत होता है जिसमें पढ़ना, सुबह से शाम तक किताब भी हम नहीं छूते हैं। बहुत खतरनाक व्रत है हमारा, है ना? तो वो वाला व्रत नहीं करना है, ठीक है? कितना कितना लिखेंगे बाबू रे? 30 लिखेंगे? 40 लिखेंगे? 40 लिखेंगे ना? कितना गया बाबू रे? 35। 40 में से 35 गया, 35 में से 30 गया, 5 5 साफ हो गया ना? 1:1 में क्या करेंगे? बांट देंगे। बांट दिए? आ रही बात समझ में? चलिए अब लिखिए सवाल। अब लिखिए सवाल। उससे पहले एक छोटी बात है, हमको बता दीजिए। बहुत साधारण बात पूछूंगा। एक वस्तु को ₹40 में बेचने पर एक वस्तु को 25% प्रॉफिट होता है। एक वस्तु को 40 में बेचने से 25% का प्रॉफिट होता है। तो वो वस्तु खरीदा कितना में गया था? तो वो वस्तु कितने में खरीदा गया था? सीपी बताना भाई। क्या? एक वस्तु को 40 में बेचने से 25% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु खरीदी गई कितने में? और हर बार एक ही कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? 25% का प्रॉफिट होता है। रिवीजन नहीं करिएगा तो यही दुर्गति रहेगा हमेशा। और शायद आप लोगों को एक बात पता होगा कि क्लास में जो भी बातें होती है सारी बातें रिकॉर्ड होती है और सारी बातें यूट्यूब पे अपलोड होता है। तो जो भी बच्चे देखने वाले होंगे सबको पता होगा कि लक्ष्य में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको एक ही बात 75 बार पढ़ाई जाती है, फिर भी उनके भेजे में। हालांकि ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान होना चाहिए। 40 में बेचने से 25% का प्रॉफिट हो रहा है, वस्तु खरीदी गई। बहुत सिंपल तरीका से बताया गया था, बहुत सिंपल। 25% प्रॉफिट, 25% मतलब कितना होता है भाई? 1/4 होता है। तो 4 का माल बिका कितना में? 5 में। यही ना कहानी है। तो 4-5 का रेशियो है। तो कितना आइटम दिया हुआ है? 5। 5 बराबर कितने के? 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठे 32 रुपए में खरीदी गई थी। आगे चले, अब लिखिए सवाल। 24 रुपया प्रति केजी वाले, 24 रुपया प्रति केजी वाले 30 केजी चावल में, 30 केजी चावल में
30 केजी चावल में 42 रुपया प्रति केजी वाला, 42 रुपया प्रति केजी वाला, 42 रुपया प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए, कितना चावल मिलाया जाए, कितना चावल मिलाया जाए, कितना चावल मिलाया जाए। कोई भी बच्चे ओवर स्मार्ट मत बनिए, सवाल लिखे बिना, है ना, कोई भी कैलकुलेशन मत करिए। आप जितने भी बड़े 30 मार्क खान हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको सादर प्रणाम है, लेकिन क्वेश्चन निश्चित रूप से लिखिए, है ना। आप अगर बहुत स्मार्ट है तो हम तो कोई बेवकूफ लगते नहीं होंगे, हमको भी लगता है कि थोड़ा बहुत स्मार्टनेस हमें भी। तो हम जब बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखिए मतलब, और क्वेश्चन लिखने से क्या फायदा होगा, जब आप लिखेंगे तो समझ में आएगा। हमको भी इतना भगवान बुद्धि दिए हुए हैं कि पीपीटी तैयार करिए, टकाटक साई साई क्वेश्चन लगता नहीं लगता, फिर भी हम आपको क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत से लिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखाने का, लिखने का अलग मजा है इस पीपीटी का, है ना। ऐसे जब आप सुन के क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन का एक एक अक्षर आपके ब्लड में जाएगा, सारी बातें अच्छे से भेजे में। जब अगली बार आप भी टीचर बनिएगा तो आपके जहन में भी कोई बात होगी कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने जमाने में कभी लिखा था। ठीक है, तो जब आप विद्यार्थी हैं तो सुन के लिखने का अभ्यास, मन से सोच के लिखने का अभ्यास, इन सब चीजों पे भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो कहां थे हम। 42 रुपये प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 रुपया प्रति केजी बेचने से, 40 रुपया प्रति केजी बेचने से 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो। हाँ जी बोलिए, फिर से बोलें। 24 रुपया प्रति केजी वाले 30 केजी चावल में 42 रुपये प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 40 रुपया प्रति केजी बेचने से 25% का प्रॉफिट हो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम। आपको बस पहले रेशियो चाहिए। देख लीजिए, कितना केजी वाला है, कितना केजी है, अभी उनसे कोई माने मतलब नहीं है। दूसरा कितना केजी वाला मिलाना है, 42 रुपये वाला, ठीक है। एक मिलाना है आपको कितना केजी वाला, 42 रुपया प्रति केजी वाला, ठीक है। अब दोनों को मिक्स करके ऐसा दाम सेट करिए, ऐसा दाम। बहुत बच्चे गलती किए होंगे, यहां पे 40 लिख दिए होइएगा, ठीक है, यही हो गया गलती। तो गलती कहां करते हो आप, ये भी हमको पता है। तो थोड़ा सा तो अकल लगाओ, थोड़ा सा तो अकल लगाइए कि नहीं, इनकी बात मान लेते हैं, है ना। आप क्या गलती करोगे वो भी हम जानते हैं, कहां पे फंसोगे, कहां दिक्कत होगी, सारी बातें हमको पता आती है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए, बस आपको अब दिमाग लगाना है। मिश्रण का दाम 40 नहीं है, 40 में अगर आप बेचते हैं ना तो 25% का लाभ होता है। तो बस आपको पता करना है कि मिक्सचर वाला दाम हमको आया तो कितना आया। यही तो अभी 32 आया था,
कि मेरा खरीद रेट कितना पड़ रहा है, 32 रुपया हो रहा है। तो ये अभी निकाला था, फिर से निकाल दें। फिर कोई पूछना बाद में कि 32 कहां से आया, हक बनता है आपका। हाँ, यहां 32 लिख दूं, लिख देना 32, नहीं लिखे। हाँ बोलिए क्यों, कैसे आया, वो हम जानते थे, हक बनता है आपका पूछने का। 40 में बेचने से 25% का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का सीपी कितना है, अब ये भी डिस्कस किया हूं। ठीक है, थोड़ा सा मास्टर साहब को परेशान कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा मन ठंडा। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। 42 में से 32 घटा, 32 में से 24 घटा, और कोई दिक्कत, रेशियो निकाल दूं, आता है दुक्का पहाड़ा पटना, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 5 भाग निकाल दो 24 वाला, और 4 भाग डाल दीजिए। 24 वाला कितना केजी डाल रहे हैं, 24 वाला कितना केजी है क्वेश्चन में, 30 केजी। तो 5 यूनिट जो है वो 30 केजी के बराबर है ना, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा भाई, 24 केजी के बराबर होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे बड़े बड़े खतरनाक सवालों को सेकंडों में लगा देना है। पहले रेशियो निकालना है, फिर मात्रा उसमें डाल देनी है, समझे हो बहादुर। हाँ देखो, एलिगेशन रूल समझना बहुत आसान है, लेकिन किस क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाएंगे वो समझने में आपको ना हालत बिगड़ जाएगी। उतनी भी नहीं बिगड़ेगी अगर आप सवाल लगाते हो, तो नहीं लगाइएगा तो फिर आप कभी नहीं समझ पाइएगा कि ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन हमको लगाना है। सामने रहेगा क्वेश्चन, एलिगेशन रूल भी याद रहेगा, लेकिन आप लगाइएगा ही नहीं, क्योंकि आपके भेजे में नहीं आएगा कि यहाँ पे एलिगेशन हम लगा सकते हैं। लेकिन वही अगर 25-50 क्वेश्चन लगा लेते तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा आपको एलिगेशन रूल लगाना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार के पास 50 केजी चावल है, एक दुकानदार के पास 50 केजी चावल है, एक दुकानदार के पास 50 केजी चावल है, 50 केजी चावल है, उसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर बेचता है, उसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर बेचता है। 50 केजी चावल है, उसका एक हिस्सा वह 10% लाभ पर बेचता है, और दूसरा हिस्सा 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर बेचता है। अगर पूरे कारोबार में, अगर पूरे कारोबार में, पूरे कारोबार में उसे 7% का लाभ होता है, 7 पूरे कारोबार में उसे 7% का लाभ होता है, तो बताइए, तो बताइए
कि उसने 10% लाभ पर और 5% हानि पर कितने कितने चावल बेचे। कि उसने 10% लाभ, 10% लाभ और 5% हानि पर कितने चावल बेचे। बहुत ही साधारण सा सवाल है। अब थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, हानि के टाइम में माइनस का यूज करेंगे और प्रॉफिट के टाइम में प्लस का यूज करेंगे। हो गया, कहानी खत्म। ऐसे बंदरों वाली हरकतें शोभा नहीं देती है। एक डाल पे मन भर गया, छलांग मार दे दूसरा टांग। एक डाल पे मन भर गया, छलांग मार दिए। अरे उस सेम डाल है, चेंज करने से कोई फायदा। हाँ, तो ऐसे क्या कर रहा है कुर्सी को, ऐसे भी कहोगे तो बता देंगे। कुर्सी उठा के पटक रहा है बच्चा का जैसे। नहीं, किसी बच्चा को, छोटे बच्चा को भूख लगेगी तो दोनों टांग उठा के पटकेगा, धराम धराम। बोल नहीं सकता है, एक्टिविटी ऐसा करेगा। सुनिए, कितना केजी चावल है बाबू? 50 केजी। क्या किया? 5% लॉस। तो छोटे वाले को पहले लिख लेते हैं सुविधा के लिए, बाद में भी लिखिएगा गलती नहीं होगा सवाल। लेकिन तो 4-10 क्वेश्चन अभ्यास कर लीजिए उसके बाद। तो पहले छोटा वाला कौन? -5। दूसरा कौन? +10। ओवरऑल क्या होता है? 7% का। इतना सेटिंग कर दिया। अब क्या करना है भाई? 10 में से कितना घटाना है? 7। कितना आया? अब आपने यहां पे 2 लिखा होगा यहां, ठीक है। अब 7 में से -5 घटाना है। हाँ, 7 में से -5 घटाना है। बच्चा पैदा लेते ही वही वाला क्वेश्चन सीखता है। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों में, क्योंकि पैदा होने के बाद नहीं क्वेश्चन सीखेगा। डाउनलोड जो बच्चा हुआ है वो कहां से सीखेगा? नहीं, आजकल के बच्चे हो। तो कितना हो गया? 12। तो 3 एकान 3 चौके 12। अब बांट दे रेशियो में। रेशियो में बांटना आपसे बढ़िया किसको आता होगा इस संसार में? 4-1। 5 बराबर कितने के? 1 बराबर कितने के? तो ठीक तो है। 4 बराबर कितने के? कहीं कोई समस्या? चलिए, इससे पहले एक और क्वेश्चन हम आपको लगाए थे जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला आया था। नो प्रॉफिट, 1350 में एक वस्तु खरीदता है, एक को 6% नुकसान में बेचता है, दूसरे को 7.5% लाभ लेके बेचता है। तो पूरे कारोबार में उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो एक का 6.5%, दूसरे का 7.5% बराबर है। याद आया क्वेश्चन? जो क्लास आइएगा तब ना याद रहेगा। नहीं, और क्वेश्चन लिखिए रहिएगा तब ना याद रहेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन और कॉपी में। आज जो ज्यादा काबिल था वो खाली 6, 7.5 बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया, है ना। अब बस रूम पे जाने के बाद उसी कॉपी को फाड़ेगा और उसी पे आलू का चोखा बना के खा लेगा। नहीं, हो गया, जो पढ़ा लिखा था सब चोखे में गया। चले आगे। और उसी क्वेश्चन को फिर लिखाता हूं आज। एक दुकानदार 1350 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। 1350 रुपया में 2 वस्तुएं
खरीदता है। 1350 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, एक को 6% हानि पर और दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है, तो इस व्यापार में उसे न तो लाभ होता है न हानि होती है। न लाभ होता है ना हानि होती है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बतावें। आंसर आपको पता है, एक 600 एक 750। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग लगाए हुए थे, है ना। फिर भी हम आपको आज ये क्वेश्चन दिए हैं, इसका मतलब है कि एलिगेशन रूल पढ़ा रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना है। एक तरीका तो सबको पता है, एक भाग का 6% और दूसरे भाग का 6.5, दोनों बराबर है, यहां से रेशियो निकाल लिए थे। एक तरीका हम यहां एलिगेशन भी लगा सकते हैं। देखिए, एक तरफ कितना भाग -6, दूसरे तरफ +7.5, ओवरऑल क्या होता है तो 0। आई बात भेजे में, ठीक है। अब देखिए 7.5 में से 0 गया, 0 में से -6 गया, 6 होगा। डेसिमल हटा के 0 कर दे यहां तो कितना होगा 15 × 5 = 75 और 15 चौके, तो जो वस्तुएं हैं वो किस अनुपात में बढ़ जाएगी 5:4 में, 4 नॉट 14, 5:4 में। तो 5 4 9 बराबर कितने के, 1 बराबर कितने के, एक हो गया कितना 750, एक हो गया। अब समझे, हाँ। थोड़ा सा धैर्य बना के रहिए। कत रह गए हो भाई, हाँ कत रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो गर्मी छे, नींद नहीं पूरा हमरा खुद से। आगे बढ़े, लिख लिए सब लोग। आओ, हमको हवा की एसी की आवश्यकता। आप लोग सवाल पढ़ लेते हैं ना, सीख जाते हैं, हमारा अपने पूरा माथा ठंडा आ जाता है। हमको अलग से एसी या पंखा की आवश्यकता नहीं है, बस आप सवाल सीख गए, है ना। मेरा भूख प्यास खत्म हो जाता है, मन मिजाज ठंडा जाता है, ठीक है।
अब सब दुश्मनी निकालेगा। अरे सर हम सीखे छो तो ये ठंडाई छो, आए घर मा देखे छे सर के सीखबे नहीं कर ना। सवाल है, एक दुकानदार 450 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदता है। कितना में? 450 में। एक दुकानदार 450 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदता है। लिख देते हैं, क्या करेंगे। एक दुकानदार 450 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उसका 1/3 भाग, उसका 1/3 भाग वह 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है। आइए प्रदीप बाबू, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे कारोबार में उसे 20% का लाभ हो। पानी किसके बोतल से पिए हम? अपना बोतल मिलता नहीं है यहाँ पे। अब कल से अपने व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं एक के बाद डेली कहना मास्टर मरे दिए। दुर्गानंद जी हैं? मनीष जी? 405 रुपया। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे कारोबार में उसे 20% का लाभ हो। अब से थोड़ी कहानी सुनाते। आप हैं दुकानदार, आप हैं, आपने कितने में लाया सामान खरीद के? 450 रुपया में। और आपका पूरा फुल प्लानिंग है हमको कितना % प्रॉफिट कमाना है? 20%। चाहे जैसा भी हो हमको पूरे कारोबार में 20% प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, चाहे शुरुआत में लॉस हो चाहे शुरुआत में हानि हो, लाभ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट तक हमको 20% प्रॉफिट आ जाना चाहिए। तो 450 का आइटम है, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो कितना टारगेट है हमारा? कितना रुपया? अरे भाई 450 में 20% कमाना है। कितना कमाना है? हाँ तो वही 20% मतलब कितना होगा? 90 रुपया कमाना है। 90 का प्रेशर दिमाग में है कि 90 हमको कमाना है किसी भी हाल में, यही ना। अब देखिए, तो 450 का 1/3 भाग, 1/, क्या किया? 10% लॉस पे बेच दिया। आ गया कोई ऐसा प्यारा सा कस्टमर, उसके लिए हानि भी क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसके लिए 10% लॉस तो चलेगा, तो चलेगा, दे देते हैं। तो 450 का 1/3 कितना? तो 150 का आइटम कितना में बेच दिया? 10% नुकसान में, है ना। कितना में बेच दिया?
माइनस करते, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चल जाते हैं, इन्हें बाद में करना कि इतना गुण इतना बराबर इतना तो घटे 15 दिनों बराबर कैसे हो गया। जो क्वेश्चन कहता है हम करते चले जाते हैं। तो कितना में बेच दिया, 135 में बेच दिया। अब उसके पास पूंजी कितना बचा हुआ है, 300, यही ना हो। अब उसके पास शेष पूंजी कितना बच गया, 300 बच गया शेष। अब कमाने का प्रेशर कितना हो गया, अब कितना कमाने का प्रेशर है। हाँ, तब 90 तो प्रेशर था ही, अब प्रेशर बढ़ गया। अब जो लॉस किए हैं उसका भी भरपाई अब हमको करना है। तो अब हमको कितना कमाना पड़ेगा, तेरी 90 रुपया कमाना था ना, 15 रुपया और नुकसान में चले गए। अब ये भी हमको क्या करना है, अब हमको 105 रुपया कमाना है किसी भी हाल में। और पूंजी मेरे पास कितना है, तो अब 90 + 15 105 कमाने का प्रेशर है। अब कितना कमाना है, 100। अब सवाल बन गया 300 में 105 कमाना है, तो 300 का कितना प्रतिशत 105 है। क्या करेंगे, 105 बट्टा गुने, कैंसल कैंसल, 3 3 9 3 5 15, 35% का प्रॉफिट हम अब क्या करेंगे, कमाएंगे। शेष भाग पर अब हम कितना परसेंट लेंगे, 35% लेंगे, तब जाके पिछला हिसाब किताब हमारा क्लियर होगा। हाँ, नोट कीजिए। आते हैं बताते हैं फिर से एक बार, और क्या 100 बार बताएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आगे बढ़े। हाँ हाँ, बता रहे हैं। कौन बोले एक बार फिर से, आप बोले, चलिए बोले सब देख लेते हैं कि कौन सा है जो पूरा मन लगा के पढ़ रहा है। ये सब जानना जरूरी होता है ना, कि पूरा मन से पढ़ने वाला कौन कौन है। तो अगली बार से हम ध्यान दिए रहेंगे कि उसको बाद में दिक्कत हो जाता है। तो अगला सवाल में देखेंगे उसका हरकत कि दिक्कत होने का मेन रीजन क्या है। अगर मेन रीजन सच में है कि ध्यान पूरा था बढ़िया से लेकिन फिर भी नहीं समझे, तब तो ठीक है। और ध्यान अगर मच्छर मारने पर है, हाँ, तो हम सब मच्छर एक के बार नहीं। चले आगे हो। अब सुनिए जरा ध्यान से, क्लास में मन लगा के पढ़िएगा नहीं। अब परीक्षा जब दे के आइएगा, बाहर आइएगा तो ओह आह ये सवाल, ओह सवाल ये जो था थोड़ा सा, ओह यस यस, ओह रे प्रदीप यार समझ में नहीं आता है, ये सवाल कैसे छूट गया रे। नहीं, तो इस सब हरकत से बचना है तो यहां सीख लीजिए अच्छे से। देखो सीधा सीधा एलिगेशन लगा देना है। कितना है वस्तु, 450 में खरीदा, एक भाग क्या कर रहा है, 1/3 कितना पे, तो चलिए एक तरफ -10। अब शेष भाग कितना में प्रॉफिट लेके बेचे ये मालूम आपको नहीं है, यही मालूम आपको
लेकिन ये पता है कि मुझे ओवरऑल कितना चाहिए। ठीक है, एक तरफ -10, दूसरा प्रॉफिट कितना है वो मालूम, लेकिन ओवरऑल पता है कि हमको कितना परसेंट चाहिए, 20% चाहिए। अब जरा गौर करिएगा, ये जो लॉस वाला पोर्शन था वो कितना हिस्सा था, 1/3। तो मान लीजिए अगर ये 1/3 होगा तो ये निश्चित रूप से 2/3 होगा। ये अगर 1/3 होगा तो शेष 2/3 ना बचेगा हो। इसका मतलब 3-3 राफ साफ हो जाएगा, मतलब ये 1:2 के रेशियो में आ गया। ये किस अनुपात में आ गया। अब हमको चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू। देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एकदम आसान तरीके से, बहुत प्यार से निकालते हैं। सुनिए, ये 2 कैसे आया होगा, ठीक है, ये 2 जो आया होगा 2 यूनिट, वो कैसे आया होगा, तेरी, हाँ, 2 = 20 माइनस -10, मतलब 2 = 30 के बेले ना हो, 2 = 30। इसका मतलब 1 बराबर कितना होना चाहिए, मतलब ये 1 यूनिट 15 के बराबर होना चाहिए। और यहां 15 होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स में से 20 घटा के ना 15 होना चाहिए। यही ना सवाल आप पढ़े हैं, एक्स में से 20 घटा के क्या होना चाहिए, तो एक्स बराबर क्या होना चाहिए, यही क्या हो गया आपका, यही 35% आपका आंसर आ गया। तो जिन बच्चों का थोड़ा सा अभ्यास है गणित पे, वो क्या करेंगे, अच्छा 2 = 30 के 1 तो यहां 15 तभी ना आएगा जब यहां पे 35 होगा। ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे, ये इक्वेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब काउंसलिंग की तैयारी करिएगा, कहिएगा हमको कुछ गणित नहीं आता है, साफे कुछ नहीं आता है, साफे बैल है, तो 10 साल पढ़िए कम से कम। 6 महीना में 4 महीना में सीखने का उम्मीद दिमाग से हटा दीजिए, तब 10 साल पढ़िएगा। कितना, 10 साल, उससे कम में हाँ कोई उपाय नहीं। शरीर के कौन अंग में ओकरा हटेबे, हमरा भी पता हो ये रहते तो हम एगो ने क्वेश्चन आउट कर देती रहा है। नहीं आउट कर दिए कोई, हाँ बुआ आए तो बनाऊ ना, आगे जे मेथड आवे से बनाबू। हमरा जे मेथड आवे छल सबसे नीक हम आके बतेली, अब आके जागो मेथड से बनावे क्या है, अरे रोक ठोक थोड़े है, जितना मेथड से बनाना हो बनाइए। और मुझे यकीन है कि मैंने आपको दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड दिया है, ठीक है। हम थोड़े कहते हैं कि इसका एक तरीका है, कहीं बोले हैं हम क्या करते हैं अपने औकात के हिसाब से जो हमको आता है उसमें जो सबसे बेस्ट है हम आपको बता देते हैं। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लिखें, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। 450 को कर देता हूं 840, ठीक है, और उसका 1/3 को कर देता हूं 1/4। एक आप क्वेश्चन में इसको 1/4 भी देखिएगा, तो घबराने की आवश्यकता, हाँ, तो 10% हानि की जगह कर देता हूं 20% हानि। शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचे ताकि ना बनाइए।
एक हिस्सा कितने पे? एक तरफ -20। अब दूसरा हिस्सा कितने % प्रॉफिट में बेचे मालूम नहीं है। चलो इसके जगह क्या करता हूं, मान लेता हूं ओवरऑल क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। चलिए अब रेशियो की बात करते हैं। ये कितना हिस्सा है? 1/4 हिस्सा। तो ये कितना हिस्सा होगा? 3/4 हिस्सा। तो मतलब 1:3 का रेशियो है। कितने का रेशियो है? यहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई खोज खांच है कहीं? पक्का? अब आप हमको खुद बताइए ये 3 कैसे आया होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 3 बराबर 40 ना। तो जखने 3 बराबर तो 1 बराबर, मतलब हमरा यहाँ पर कितने आवे का चाहिए? 40/3। और केना आवे के चाहिए? x में से 20 घटा के, मतलब x में से 20 घटा कर कितने आवे का चाहिए? 40/3। हमको किसका मान निकालना है? x का। तो क्या करिएगा बाबू, 40/3 में 20 बट्टा पर का जोर आता है कि नहीं? इहो में सन्नाटा हो साफे। तो 20 या 60 40 100/3 33 इतना % पे क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और जिन लोगों का आंसर आ जाता है 40 आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, तो जब तक श्योर ना हो जाइए कि आपका सही है तब तक ज्यादा उछलिए नहीं। और अगर आपका सही भी हो जाए फिर भी आपको उछलने का अधिकार लक्ष्य नहीं देता है। हाल में कोई पिक्चर आया था ऋतिक रोशन वाला, कहो ना प्यार है। उसमें कितना स्मार्ट लगता था, एकदम ताबड़तोड़ डांस कर रहा था, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लगा, अब उसकी शक्ल देखो नहीं। तो कितने बड़े भी हीरो हैं तो 4-5 साल 10 साल में खेला क्या है। तो उसी 4-5 साल में ऐसी हरकतें मत करिए ताकि आपका जो नाम है सुनहरे अक्षरों में कहीं पे लिया जाए। नहीं आ रही बात समझ में? तो लड़का जातना एक बड़ा जिम्मेदारी के साथ पैदा होता है कि हरकतें हमेशा ऐसा संभाल के रखिए कि कभी जीवन में ऐसी बेइज्जती ना हो कि वो बुढ़ापे में याद रहे कि दूर सब कुछ तो जीवन ठीक था, बस एक को घटना जो हमारे जीवन में हो गया ना उसी का पछतावा आज तक हो रहा है। तो ऐसा जीवन में कभी चले आगे। अच्छी बात है, स्मार्ट है आप, बहुत अच्छी बात है। आप सभी स्मार्ट भाई बहन को हमारा प्रणाम है, लेकिन फिर भी हमेशा किस में रहिए, लिमिट में रहिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है ना कि हम आपको गणित सिखा देंगे। चलिए ऐसे ही बने रहिए और अगले क्लास में और भी खूबसूरत सवालों के साथ फिर से आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।